चार पशु प्रसन्न होते हैं हमें और आपको देखकर। जो जीव भजन से दूर है तो पहला महाराज कुत्ता प्रसन्न होता है। अब कुत्ता क्यों प्रसन्न होता है? कुत्ता विचार करता है कि जीव बिल्कुल मेरी तरह है, जैसे मैं खा लेता हूँ, मैं सो लेता हूँ, ऐसे ये जीव है। हम बराबर खाते भी हैं, सोते भी हैं, केवल धर्म से कंप्रोमाइज, धर्म से कंप्रोमाइज। कुछ लोग बड़े चाव से बताते हैं कि महाराज हमसे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता धर्म कर्म, हम तो 2 अगरबत्ती लिए और घुमाए और धर दिए, बस हमसे इतना ही हो पाता है। अब बताओ, और खाते तो रोज होंगे, दोनों टाइम तीनों टाइम। चाय ना मिले तो पकेड़ा खड़ा हो जाएगा कि चाय नहीं बनी, भोजन नहीं बना है। बताओ, केवल धर्म से कंप्रोमाइज, मतलब धत्ते धैर्य समाचित्तम। धैर्य जीवन में नहीं है तो धर्म को लेकर नहीं चल रहे और धर्म से दूर है। तो स्वान कह रहा है कि जीव बिल्कुल मेरी तरह है। एक बात कहें भैया, जो जीव भजन से दूर है वो स्वान की तरह ही है, क्योंकि स्वान प्रसन्न हो रहा है कि बिल्कुल मेरी तरह ही तो है। स्वट बरा होस्ट खरई, स्वान कुत्ता प्रसन्न होता है। कुत्ते के बाद में गधा प्रसन्न होता है। गधा विचार करता है कि जीव बिल्कुल मेरी तरह है। अच्छा, गधे का काम क्या है बताइए जरा, बताइए प्रभु। गधे का काम है भार ढोना। क्या ढोना? भार ढोना। गधे का काम है भार ढोना। और हम और आप जीवन में क्या कर रहे हैं? भार ही तो ढो रहे हैं। पत्नी का भार, बच्चों का भार, पिता का भार, माँ का भार, भाई बहन का भार, ये संसार का एक भार ही तो सर में है, जीवन में है, जो हम और आप सब ढो रहे हैं। गधे का काम है भार ढोना। जन्म से लेकर के मरते तक वो भार ही ढोता है, और जीव मनुष्य भी केवल भार ही ढोता रहता है। लिखा है अभिश्रांतम भवेद भारम शीतोष्ण च विन्दति सुस्तथा सस्तथा नित्यम त्रेणी शिक्षित गर्दभा। चाहे शीत का समय हो, शीत मतलब बरसात का समय, चाहे ठंड का समय हो या चाहे गर्मी का समय हो, गधे का काम है भार ढोना। और इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर समय केवल भार ही ढो रहे हैं, भार ही ढो रहे हैं। तीसरा पशु महाराज ऊंट प्रसन्न होता है। तुंग सिरा, मेरा सिर सबसे ऊंचा है। ऊंट के जीवन में ये अभिमान है कि मेरा सिर सबसे ऊंचा है। अच्छा, ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तब ऊंट को पता चल जाता है ना कि हमसे भी कोई ऊपर बैठा है अभी। क्यों जी? जीवन में आप भी कितना अभिमान नहीं करते ऊंट की तरह? कई लोग तो ऐसे चलते हैं, अरे राम राम, अच्छे से बोलना नहीं जानते, सुनना नहीं जानते, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो ऊंट की तरह जीवन में लोग अभिमान करते हैं। तुंग सिरा, मेरा सिर सबसे ऊंचा है। ऊंट ये कह रहा है कि मेरा सिर सबसे ऊंचा है। पर एक बात कहें भैया, जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो पता चल जाता है कि उससे भी कोई ऊपर है अभी। तो ये अभिमान है। जीवन में अभिमान कैसा होना चाहिए? न तन का अभिमान, किसी को अपने तन का अभिमान। अच्छा, कोई ज्यादा सुंदर है तो यही विचार करेगा कि हम ज्यादा सुंदर हैं। किसी के पास धन का अभिमान, किसी के पास बल का अभिमान, धन का, बल का, शरीर का, सुंदरता का। भाई अभिमान कहीं ना कहीं जीवन में है, किसी न किसी को है। तो यहाँ लिखा है कि अभिमान जीवन में कैसा करना चाहिए। अरे ना हम किसी के, ना कोई हमारा, और हम हैं उसी के, और वो है हमारा। घूमे लिया जग सारा मैंने,
और सब हैं पराए और कोई ना हमारा और ना हम किसी के ना कोई हमारा। कोई हमारा नहीं, हम तो किसी को अपना मानते ही नहीं, कोई किसी का नहीं। पुत्र कमाई कर धन लावे मात करत है प्यार, बाप कहे कि पुत्र सपूता अकलमंद होशियार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार है ना। सुंदर नारी गहना मांगे मांगे बारंबार, जो उनको लाकर नहीं देते मुखला ले बिगाड़, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। जिनको समझो कुटुंब कबीला वो मतलब के यार, और मरने के बाद अपना अपना भाग बटाकर हो गए न्यारम न्यार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। कोई किसी का नहीं है। लोग कहते हैं ये पत्नी मेरी है, बेटा मेरा है, पुत्र मेरा है। ना जी, प्राण निकल जाते हैं तो जिस पुत्र से आप जितना प्रेम करते हैं ना, वही बेटा आखिरी में आपको बार देता है। आग लगाता है कि नहीं लगाता है? लगाता है। पिता ने जिस पुत्र से इतना प्रेम किया, अंत में वही पुत्र अग्निदान करता है। ये संसार का कड़वा सत्य नियम है। तो अविश्रांतम भवेत भारम, अभिमान जीवन में केवल भगवान का करिए। भगवान हमारे हैं और हम उनके हैं। चौथा पशु महाराज सुअर प्रसन्न होता है। सुअर जानते हैं, जंगल में रहता है, गंदगी को ढूंढता है, इकट्ठा करता है। ध्यान दीजिए, एक जंगल है, एक जंगल में एक सुअर गंदगी को ढूंढ रहा है। उसी जंगल में एक संत पुष्पों को ढूंढ रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? एक बार बोलिए, संसार ही एक जंगल है। इसी संसार रूपी जंगल में कोई पुरुष कोई नारी सुअर बनकर विषय रूपी भोग रूपी गंदगी को ढूंढ रहे हैं, और इसी संसार रूपी जंगल में कोई नारी कोई पुरुष संत बनकर के पुष्प रूपी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। बोलो राधे राधे। जंगल में पुष्प भी होते हैं, कांटे भी हैं, अब चुनना किसे है, ये आपकी मर्जी है। तो चार पशु प्रसन्न होते हैं। नायम देहो दे भाजाम न लोके, है ना। स्वान भी ये कह रहा है कि जीव बिल्कुल मेरी तरह है, सब मेरी तरह है।